बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की उस आखिरी स्टेज के बारे में कि जब इंसान अपनी जान से खेल लेता है। जी हाँ, सुसाइड करने की कोशिश करना या सुसाइड कर लेना। ख़ुदकुशी एक ऐसा अमल है जो डिप्रेशन के मरीज़ की आखिरी स्टेज होती है। इंसान ज़हनी तौर पर इस कदर बीमार हो चुका होता है कि वो अपनी जान भी ले लेता है। खुद से इसको महफूज रखने के लिए या सोसाइटी से इसको महफूज करने के लिए सबसे बेहतरीन जो टूल है वो ये है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से अवेयरनेस देना कि ख़ुदकुशी है क्या, ख़ुदकुशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में क्या है, ख़ुदकुशी कितना बड़ा गुनाह है। तो सबसे पहले मैं ये बात आपके सामने रखता हूँ कि इस्लाम में ख़ुदकुशी को क्या कहा गया है। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुदकुशी को हराम करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वला तुल्क़ू बियदीकुम इलत तहलुका, और दूसरी आयत में ये इरशाद फरमाया कि खुद अपने आप को कत्ल ना करो, अपनी जानों को कत्ल ना करो, अपने हाथ से अपने आप को हलाकत में मत डालो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख़ुदकुशी करने वाला शख्स जो है वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा और वो अपने आप को उस तरह से हमेशा मारता रहेगा जिस तरह से उसने ख़ुदकुशी की थी। अगर किसी ने अपने आप को पहाड़ से गिराकर मारा तो वो इसी तकलीफ़ को बार बार दोहराता रहेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सख्त तरीन सज़ा है उस शख्स के लिए जो अल्लाह की अमानत को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। यही काफ़ी नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का जनाजा भी नहीं पढ़ाया था कि जिसने ख़ुदकुशी की। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर यह बात मैं वादे करता चला जाऊँ कि ख़ुदकुशी करने वाला होता मुसलमान ही है, वो एक कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करता है, इसलिए उसका जनाजा बड़े उलमा इकराम ना पढ़ाएं मगर कोई आम आदमी जो है वो उसका जनाजा पढ़ा देगा। जनाजा उसका बहरहाल पढ़ाया जाएगा। लेकिन ख़ुदकुशी करना ये इतना कबीह तरीन फ़ेल है इस्लाम के अंदर, यानी इस्लाम जो है वो ख़ुदकुशी को इतना बुरा तस्वुर करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक वफ़द भेजा। उस वफ़द का एक अमीर मुकर्रर किया गया जैसा कि एक इस्लाम का तरीका है। तो उस अमीर को किसी बात पे गुस्सा आया तो उसने अपने मातहत लोगों को क्या कहा कि जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करो। लकड़ियाँ जमा करने के बाद उसने कहा इसको आग लगाओ। जब आग लगाई गई तो अमीर मोहतरम क्या फरमाते हैं कि सारे इसके अंदर छलांग लगा दो। अब कुछ लोग जो हैं वो तो ज़हनी तौर पर थोड़े से तैयार हो गए कि भाई अमीर ने कहा है तो अमीर की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों ने उनको समझाया कि भाई देखो, हम इस जहन्नुम की आग से बचने के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं और अब हम इसी आग के अंदर खुद को जला दें, ऐसा नहीं हो सकता। चुनाचे उन्होंने अमीर की बात मानने से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात बताई गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उसमें छलांग लगा देते तो तुम उस आग में जलते रहते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कानून बयान फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताअत फिल मासिया, कि नाफरमानी के कामों में किसी की बात नहीं मानी जाती। इताअत और फरमा बरदारी जो है वो अच्छे कामों में, जायज़ कामों के अंदर की जाती है। अगर कोई शख्स आपको ये मशवरा दे कि तुम खुदकुशी कर लो तो ये मशवरा नहीं माना जाएगा। अगर कोई आपका बड़ा, आपके माँ बाप, आपका उस्ताद, आपका टीचर, आपका लीडर आपको ये हुक्म दे कि तुम खुदकुशी कर लो तो उसकी बात हरगिज़ नहीं मानी जाएगी। क्यों? इसलिए नहीं मानी जाएगी कि उसकी बात टकरा रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से। और सबसे बेहतरीन बात जिसकी मानी जाएगी, हरफ आखिर जिसकी बात है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो नौजवानों को और अपनी सोसाइटी को और अपने मुआशरे को डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी तक पहुंचने से बचाने के लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि उन्हें इस्लामिक अवेयरनेस दी जाए, इस्लामिक गाइडेंस जो है वो उनको दी जाए, उनका ईमान जो है वो पुख्ता किया जाए और उनको ये बताया जाए लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है, इसकी ज़िंदगी नाम ही मुशक्क़त का है। बहुत से लोग इसलिए ख़ुदकुशी कर लेते हैं, वो ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कहीं ठहराव नहीं आ रहा, उनकी ज़िंदगी में कहीं रिलैक्सेशन नहीं आ रही, उनकी ज़िंदगी में कहीं सुकून नहीं आ रहा। मुसलसल मुशक्क़त, मुसलसल परेशानी, मुसलसल तकालीफ बर्दाश्त कर करके वो ये समझते हैं कि नहीं, अब इस ज़िंदगी को मज़ीद जिया नहीं जा सकता। तो देखें, ज़िंदगी नाम ही इसी चीज़ का है। सुकून तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में रखा है। और फिर ये बात भी समझने की है कि अगर दुनिया के अंदर ये मुशक्क़त ना हो, ये तकालीफ ना हो, ये परेशानी ना हो, तो ये खुद से एक डिप्रेशन है।
यानी वो लोग कि जिनको मुआशी तौर पर कोई परेशानी नहीं है, जिनको रिलैक्सेशन फील होती है, जिनको कोई ज़िंदगी में टास्क नहीं है, वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और दीगर बीमारियों का ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद से एक बहुत बड़ी परेशानी है कि मुझे कोई काम नहीं है, मुझे कोई जो है वो टास्क नहीं है, मेरे सामने कोई मिशन नहीं है, मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई स्ट्रगल नहीं है। तो ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल होना, ज़िंदगी के अंदर कोशिश होना, ये ज़िंदगी को जो है वो जीने का जो है ढंग सिखाती है और ज़िंदगी को जीने का मकसद फराहम करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा ही इस तरह किया है और फिर एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये बावर करवाने की ज़रूरत है अपने मुआशरे में कि देखो ये दुख, ये परेशानियाँ और ये गम ये आर्जी हैं। ये जिस तरह ज़िंदगी आर्जी है इस तरह इसकी मुशक्क़तें भी आर्जी हैं और इन मुशक्क़तों का बेनिफिट जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में आपको देगा। यानी आखिरत में जाकर जब इंसान जन्नत की एक झलक देखेगा तो उस एक झलक से वो ये समझेगा कि दुनिया में कभी उसने गम देखा ही नहीं था, दुनिया में कभी उसने तकलीफ देखी ही नहीं थी, दुनिया में कभी उसको परेशानी लायक हुई ही नहीं थी। और जन्नत की नेमतें जब वो देखेगा तो वो ये कहेगा कि मैं तो दुनिया के अंदर मुझे और ज़्यादा परेशानियाँ और ज़्यादा दुख जो है वो मिलने चाहिए थे। लेकिन ये सिर्फ वहाँ की बात है, यहाँ पर हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से परेशानियाँ नहीं मांगनी नहीं है, मांगनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमने आफ़ियत है। तो परेशानियों के से परेशान होकर इंसान जो है वो सुसाइड तक जा पहुँचे, मुसलमान का ये वतीरा नहीं होना चाहिए। मुसलमान बहुत ताकतवर होता है, मुसलमान का यकीन अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर बहुत पुख्ता होता है। देखिए सुसाइड की अगर हम बात करें तो मुआशरे के अंदर खुदकुशी करने की बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो मैंने बयान की कि हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारा इस्लाम के बारे में नॉलेज जो है वो कमज़ोर है, इस्लामिक गाइडेंस की जो है वो हमें ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ मुआशरे के कुछ रवैये जो हैं उनको भी हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जी हाँ, बसा औक़ात ख़वातीन की अगर हम बात करें तो घरेलू माहौल के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देना, इतना ज़्यादा टेंस कर देना कि ख़वातीन जो है वो इस हद तक जो है वो ख़ुद को ले जाती हैं, इसमें यकीनी बात है कि हमारे घरेलू माहौल का कसूर है। हमें अपने घरेलू माहौल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और हमें ये जज करने की ज़रूरत भी है कि हमारी वजह से या हमारे रवैये की वजह से या हमारे अल्फाज की वजह से कोई शख्स जो है वो किस हद तक जो है वो टेंशन में है, कोई शख्स जो है वो किस हद तक तकलीफ़ में है। देखिए ये अल्फाज होते हैं जो आपके दिमाग के ऊपर इतने ज़्यादा असरअंदाज होते हैं कि ये आपको कुछ भी करवा सकते हैं। अगर हम बात करें खुदकुशी की तो खुदकुशी का एक सेक्टर ये भी है कि बाज़ लोग जो हैं आपने देखा होगा कि वो खुदकुश हमला आवर होते हैं, यानी वो अपनी जान भी गंवाते हैं और अपने साथ साथ लोगों की जान भी जो है वो लेते हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स जो है वो अपने जिस्म पर बम बांध कर खुदकुशी करने के लिए आ जाता है। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसने उसको ऐसा करने पर आमादा किया है? तो यकीनी बात है कि उसकी पूरी ब्रेन वॉशिंग की गई है, उसकी काउंसलिंग की गई है, उसको ये बावर करवाया गया है कि तेरी ज़िंदगी का मकसद हासिल ये है, तू अमर हो जाएगा कि अगर तू अपनी जान भी दे देता है। और इसमें उसको जन्नत की जो है वो बशारतें सुनाई जाती हैं और इस तरह और बहुत से मकासद जो है वो उसके सामने रखे जाते हैं और उसको ये भी बावर करवाया जाता है कि जिनको तू मार रहा है उनका मरना ही जो है वो हक बनता है, उनको मारना ही तेरी असल कामयाबी है, तेरा मिशन ही ये है कि तू मासूम लोगों की जान ले। तो अल्फाज जो हैं ये इंसान के जहन को इस कदर कैप्चर कर लेते हैं कि इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। आप अपने अल्फाज के ऊपर गौर करें कि क्या रोज़मर्रा की मामूलात ज़िंदगी में आपके अल्फाज से किसी को इतनी तकलीफ तो नहीं पहुंच रही कि आपके अल्फाज की वजह से कोई शख्स जो है वो इस हद तक डिप्रेस हो जाए, इस हद तक डिप्रेशन में चला जाए कि वो बेचारा जो है वो अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे। फिर इसी तरह बहुत सी ऐसे मसाइल जो हैं जो इंसान के खुद साख्ता हैं, इंसान अपने लिए खुद जो है वो मिसाइल क्रिएट करता है और जब वो उनका हल नहीं कर पाता तो फिर इंसान जो है वो सुसाइड की तरफ जाता है। मिसाल के तौर पे इंसान का ये अपने लिए अपनी लाइफ को खुद मुश्किल बनाना, यानी कि अपनी लाइफ में आगे से आगे जाने की कोशिश करना और जब आगे से आगे ना जा पाना तो फिर अपनी लाइफ को बेमकसद करार दे देना। जी हाँ, अपनी लाइफ को बेमकसद करार दे देना सुसाइड की एक बहुत बड़ी वजह है कि इंसान ये समझने लग जाए कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं रहा है, उसको जीना नहीं चाहिए है। तो देखिए इस्लाम जो है वो हमें ये बावर करवाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो एक चूंटी जो है उसको भी आबस पैदा नहीं किया, एक मच्छर का पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेकार पैदा नहीं किया। तो ये शाहकार इंसान लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना
شاہکار بنایا ہے، بھلا اس انسان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کس طرح سے عبث اور فضول بنا سکتا ہے، اس انسان کی زندگی جو ہے وہ کیسے عبث اور کیسے فضول ہو سکتی ہے۔ تو انسان کو سٹرگل کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو جانے۔ انسان کو اس وقت اپنی زندگی فضول لگنے لگتی ہے اور یوز لیس لگنے لگتی ہے جب وہ اپنی زندگی کا مقصد پہچان نہیں پاتا، اور زندگی کا بہترین مقصد پہچاننے کے لیے جو بہترین راستہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت یہ تمہارے لیے زندگی اور موت کی کشمکش جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بنائی ہے، یہ اس لیے بنائی ہے کہ اللہ رب العزت یہ جان سکے کہ تم میں سے کون اللہ کی فرما برداری کر کے دکھاتا ہے، کون ایسے اعمال کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ ایک بہترین فارمولہ میں آپ کو جو ہے وہ یہاں پر آج دینے جا رہا ہوں اس پروگرام کے اندر، کہ اگر کبھی کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اب اسے مزید نہیں جینا چاہیے، اگر کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے جو یہ سمجھتا ہو کہ تکالیف اور پریشانیوں اور دکھوں کی وجہ سے بس اب اس کی لائف اینڈ ہو جانی چاہیے، تو میں یہ ایک فارمولہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرنے کے بعد کوئی بندہ اپنی زندگی کو عبث نہیں سمجھے گا۔ اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے لیے بے مقصد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے لیے اب کارگر نہیں رہی، تو آپ دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیں۔ جی ہاں، دوسروں کے کام آنا شروع کر دیں، خدمت خلق کا کام شروع کر دیں، لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیں، کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے مریضوں کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اگر اللہ نے مال دیا ہے مال خرچ کرنا شروع کر دیں، اگر رشتہ داروں کے کام آنا شروع کر دیں۔ یہ خدمت خلق اللہ رب العزت نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ یہ آپ کو جینے کا مقصد دے دے گی، یہ آپ کو دوبارہ سے زندہ کر دے گی، یہ آپ کو دوبارہ سے کھڑا کر دے گی، اور آپ خود کو کبھی بھی تنہا فیل نہیں کریں گے۔ خودکشی کرنے والا شخص جو ہے وہ اس وقت خودکشی تک پہنچتا ہے جب وہ اپنے آپ کو تنہا فیل کرتا ہے، وہ اکیلا فیل کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی اسے سٹینڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اسے جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنے والا نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کے کام آنا شروع ہو جائیں گے تو لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گی، اور آپ کبھی بھی خود کو تنہا فیل نہیں کریں گے۔ آپ تنہائی سے نکل آئیں گے، جب آپ تنہائی سے نکل آئیں گے تو آپ زندگی کو جینا شروع کر دیں گے۔ اور ایک بات میری ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا، اور بالخصوص یہ بات میں نوجوانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے مرنے سے کوئی دوسرا نہیں مرتا، آپ کے مرنے سے کسی دوسرے کی زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ آپ کے مرنے کے بعد 3 سے 4 دن، اور کوئی بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو ہفتہ، 2 ہفتے اور 1 مہینہ آپ کے لیے روئے گا یا آپ کو یاد کرے گا۔ یہ زندگی کا اصول ہے، یہ زندگی کا دنیا کا اصول ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ لوگ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ خودکشی کرتے ہیں، اور افسوس سے یہ ٹرینڈ فلموں کے اندر اور ڈراموں کے اندر بہت تیزی سے جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ خودکشی کا ٹرینڈ جو ہے، یعنی کسی کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو اہمیت نہیں دے رہا، یا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کو اچیو نہیں کر پائے، تو آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ آپ کا ایسے کرنے سے وہ آپ کے اوپر جان نچھاور کر دے گا، یا جس طرح آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ ختم کر لی ہے اس کی زندگی بھی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کے بعد وہ چند آنسو تو بہا سکتا ہے یا بہا سکتی ہے، وہ چند روز افسردہ تو رہ سکتی ہے یا رہ سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے مرنے والا نہیں ہے۔ کسی کی ہمدردی حاصل کرنے کا یہ قطعاً طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان جو ہے وہ گوا دیں، آپ اپنی جان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو اسلام واحد وہ راستہ ہے، میں جتنی بھی اس بارے میں آپ سٹڈی کریں گے، میں یہ بات پورے یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ اسلام واحد وہ راستہ ہے جو آپ کو ایسے ڈپریشن سے بچائے گا، جو ڈپریشن آپ کو سوسائڈ کی طرف، جو ڈپریشن آپ کو ہلاکت کی طرف، جو ڈپریشن آپ کو اپنی جان لے جانے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسلام وہ واحد راستہ ہے۔ معاشرے میں ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ کا بڑھتا ہوا رجحان جو ہے، اس کو کم کرنے کا یہی ایک سلوشن جو ہے یہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی کے ساتھ بلال احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ لصاحبه لا تحزن